तरह जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया बाइबिल की भविष्यवाणी का पाठ करें। जय गुरु। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी पुस्तक का पहला अध्याय कल हमने पढ़ना शुरू किया था। आज उसी अध्याय को पूरा कर लेते हैं। जय गुरुदेव। कंटिन्यूएशन के लिए दो लाइन रिपीट करता हूँ। जय गुरुदेव। ईसाइयों को उपरोक्त भविष्यवाणी से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्चों का अस्तित्व यीशु के विरोधियों के कारण नहीं, यीशु समर्थकों के कारण ही होगा। कुरिन्थियों के 6 विसर्ग 16 में वर्णित असली मंदिर में जब भगवान के दर्शन होने लगेंगे, तब मानव निर्मित मंदिरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब आगे। उस पवित्र आत्मा यीशु को अच्छी प्रकार मालूम था कि प्रभु ने जितना कार्य उसे सौंपा है, उससे विश्व में शांति असंभव है। उसे पूर्ण सत्य की जानकारी थी कि विश्व के तामसिक लोगों का अंत क्या और कैसे होगा। इस सच्चाई की ओर इशारा करते हुए उसने सेंट ल्यूक के 12 विसर्ग 49 से 53 में कहा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। क्या तुम यह समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। हम लोग पश्चिम के लोगों की सामाजिक स्थिति को उनकी संस्कृति की संज्ञा देकर उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। यह हमारी भारी भूल है। इन लोगों की यह दयनीय सामाजिक स्थिति उस पवित्र आत्मा के उपरोक्त श्राप के कारण ही है। यही कारण है कि उसने भविष्यवाणी की है
कि मैं पिता की ओर से एक सहायक और भेजूंगा। वह सहायक क्या क्या करेगा उसका वर्णन करते हुए उसने सेंट जॉन के 15 विसर्ग 26 एवं 16 विसर्ग 12 से 15 में कहा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। इसी संदर्भ में सेंट जॉन 16 विसर्ग 12 से 15 में उस सहायक के कार्यों और उस समय की सामाजिक स्थिति का ध्यान करते हुए कहा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उस सहायक का उद्गम सीधा परमेश्वर से होगा। इस कथन को समझने के लिए बाइबल सेंट जॉन 3 विसर्ग 31 से 34 में वर्णित ईसाई दर्शन के सिद्धांत का मनन करना होगा। शायद ईसाई जगत भी अपने इस दार्शनिक सिद्धांत को भली प्रकार समझ नहीं पा रहे हैं। सेंट जॉन ने स्पष्ट कहा है, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता है। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसकी इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, बताएगा। उपर्युक्त बात से यह स्पष्ट होता है कि उस सहायक का सीधा संबंध उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि उसका उद्गम उसी से है, और क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए सहायक मात्र यीशु के समय को ही प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार नहीं करवाएगा, वरन उसमें अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। ईसाई जगत का कोई भी ग्रंथ इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त करने का क्रियात्मक पथ नहीं बताता है। इसके विपरीत हमारे योग दर्शन में पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग उपरोक्त ज्ञान प्राप्त करने की स्पष्ट क्रियात्मक विधि बताता है। शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वह शक्ति सीधा अपने अधीन सभी प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम स्वयं करवाती है। इस प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि में वर्णित पूर्ण ज्ञान साधक को करवा देती है। यह बात सत्य है कि इस समय यह ज्ञान हमारे यहाँ भी प्राय लोप हो गया है, परंतु भारत भूमि तो इस ज्ञान की जनक है। इस ज्ञान का बीज इस भूमि से कभी पूर्ण रूप से नष्ट हो ही नहीं सकता। मैं तो एक सिद्ध योगी का शिष्य हूँ। उस महान आत्मा की अहेतु की कृपा का ही फल है कि मुझे अनायास ही हमारे योग दर्शन को प्रमाणित करने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। ईसाई जगत तो निर्दोष है, क्योंकि इस ज्ञान का स्वाद
जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है गुरु भाई। अच्छा, ये मेरा फोन जो है अचानक हैंग हो गया, तो यस मैं यस यस। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है गुरु भाई, आज जहाँ तक हुई है वहां तक ही रख दीजिए। ठीक है। आप सेशन शुरू करिए, बाकी फिर कल यस। कर लेंगे, है ना? जय ओके ओके। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। धनंजय सिंह गुरु भाई जी, स्वागत है, कृपया मंच पर संचालन करें। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। मैं विज्ञान सत्संग केंद्र द्वारा संचालित ये गुरुदेव ज्ञान जी का एक सेशन है, जो कि ऑनलाइन सेशन है। इसमें हम गुरुदेव के द्वारा बताए गए हुए मंत्र और ध्यान की विधि की बात करते हैं, और जो भी हमें क्रियात्मक बदलाव आता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेंटल डिजीज के हों, स्पिरिचुअल हो या फिजिकल डिजीज के हों, या चाहे हमारे मृत्यु में परिवर्तन आता है, हम उसको इस मंच पे पूरी दुनिया के सामने साझा करते हैं। तो इस योग में और इस सेशन में आप सभी का आना और अपनी अनुभूतियां रखना बहुत 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 आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों की अनुभूतियों और आप लोगों की ही बातों से काफी लोग जो होते हैं, जो कि पीड़ित हों या दुखियारे हों या फिर जिज्ञासु, इसी सभी प्रकार के लोग इस सदयोग से जुड़ते हैं और आगे इस ध्यान पद्धति और जो कि एकमात्र सत्य का रास्ता है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो मनोज कुमार साहू गुरु भाई ने हैंडल कर रखा है, मैं उनको मंच पर बुलाऊंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव जी। जय मेरा गुरुदेव। को ये आज पूछने का कि नहीं सवाल मालूम नहीं, मगर पूछ रहा हूँ। जो आदमी कोई भी आदमी घर पे नाम लिखता है, कुछ भी, कोई भगवान का या आपका बेटा बेटी का, ये सोच रहा हूँ गुरुदेव का नाम या दादा गुरुदेव का नाम लिखने से ये प्रचार होगा। क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं? गंगाईनाथ नमो लिखना चाहिए या श्री रामलाल जी त्याग लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? सब बोल सकते हैं, सबको स्वागत है, बोलने का अधिकार है। बोल कर देखिए, लिखना है कि नहीं? गुरु लिखना है तो क्या लिखने से अच्छा होगा? क्योंकि हम लोग को लिखेंगे भाई इसमें क्यों है लिखा है, वो हमको बोल सकते हैं भाई ये गुरु है रामलाल जी त्याग, फिर उसको गुरुदेव का पाम्पलेट दे सकते हैं प्रचार के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ, सब स्वागत है, सब इसमें बोल सकते हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई, मैं जानना चाहूंगा, ये आपका प्रश्न है कि हमें क्या लिखना चाहिए, या आप सुझाव दे रहे थे? ये है कि आपका घर में आप कुछ भी लिखो, धनुज हो, निवास हो, आपका पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, कुछ भी हो, ए टू जेड। ये ऐसा भी अगर कोई लिखना चाहता है घर का ऊपर, मान लीजिए अभी बोधि प्रकाश जी, वो लोग लिखेंगे मीना निवास, या मैं लिखूंगा साहु निवास, विकी विकी जी ये धर्म जो आप भी लिख सकते हो, शर्मा निवास। अब अगर कोई कुछ भी लिख सकता है, तो ऐसा गुरुदेव का नाम या दादा गुरुदेव का नाम लिखना चाहिए या नहीं? जी गुरु भाई, ओके, मुझे आपका प्रश्न समझ में आ गया है कि हमें अपने घर पे जो हम मोस्टली कुछ नाम देते हैं, तो हम ऐसा नाम दे सकते हैं, और दें तो क्या दें, और ये लिखना उचित है या नहीं है। ठीक है गुरु भाई, मैं इसी आपके प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ और मंच पे जितने भी हमारे गुरु बहन भाई हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि गुरु भाई का जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे हम अपने ग्रह के ऊपर, अपने होम या हाउस के ऊपर कुछ भी नाम लिखते हैं, कोई विला लिखता है, कोई भवन लिखता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम गुरुदेव का लिख सकते हैं, और लिखें तो क्या लिखें? तो कोई भी गुरु बहन भाई वैसे लिख सकते हैं गुरु भाई। बाकी ये राइट है या रॉन्ग है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कोई भी गुरु बहन भाई अपना मत रखना चाहे, आपका मंच पे स्वागत।
चलिए इस सेशन को और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई भी गुरु बहन भाई अगर गुरु भाई की बात का अगर जवाब देना चाहें। देखिए गुरु भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि गुरुदेव और हमारा जो एक नाता है वो हमारा है, और हमें इसमें गुरुदेव से ही पूछना चाहिए कि गुरुदेव हम इसका क्या नाम रखें, और आप ही हमें दीजिए, क्योंकि गुरु भाई ये हमारा अध्यात्म के थ्रू एक भौतिक सवाल है। और वैसे तो मेरा जो मानना है रख सकते हैं गुरु भाई, इसमें कुछ वो नहीं है, और इसी से एक प्रचार भी होता है। प्रवीण जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई, जय गुरुदेव। प्रवीण गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। कृपया कर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए अगर सुविधा हो तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धनंजय भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। ये तो गुरु भाई ने बहुत अच्छा एक भावना है इनकी, तो हम लिख सकते हैं ओम श्री गंगाई नाथाय नमः से शुरुआत होती है गुरुदेव भगवान का, जो भी कहीं भी प्रचार कार्य होता है या कुछ भी हो, या गुरुदेव का भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं लिख सकते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव का फ्लैग भी लगाते हैं, झंडा घर पे, और गुरुदेव दादा गुरुदेव का नाम भी लिखवा सकते हैं। चलो गुरुदेव तो लिखते हैं जय श्री राम, राम सीताराम घरों पे लिखा रहता है, शुभ लाभ। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान का नाम, दादा गुरुदेव भगवान का नाम लिख सकते हैं गुरु भाई, उसमें अच्छी बात है। तो मीटिंग में जो जा पाओ आप देख रहे हो। विनोद जी माइक ऑन था गुरु भाई। जी गुरु भाई, जी प्रवीण जी गुरु भाई बोलिए आप। हाँ, मैं धनंजय भाई सुन रहा हूँ आपको, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं तो विनोद जी गुरु भाई का माइक ऑन रह गया था बाय मिस्टेक, तो मैं कह रहा था कि माइक ऑन है। बोलिए गुरु भाई, आप अपनी बात करिए। मुझे तो इतना ही बोलना था धनंजय भाई, ये गुरु भाई का जो पूछ रहे थे ना, अच्छी भावना है, कर सकते हैं ऐसा। हम गुरुदेव का प्रचार कार्य में सब जगह तो हम इसका प्रयोग करते हैं। दादा गुरुदेव भगवान के नाम से शुरू होती है सारी चीजें, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः करके। वो हम अपने घर पे भी लिखवा सकते हैं चाहे तो। जी गुरु भाई, इसी संदर्भ में गुरु भाई बबीता गुरु बहन भी कुछ बात जोड़ना चाहती है, तो मैं उनको भी मंच पर बुला लेता हूँ। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। पे बात नहीं, प्रवीण भाई साहब को पूछना चाह रही थी, चुन्नीलाल जी के घर के पास मिलने गए थे ना, तो उसकी कोई अनुभूति वगैरह कुछ साझा करना चाहिए, तो उसके बारे में सुनना चाह रही थी। हाँ बबीता बहन जय गुरुदेव, हम गए थे वहाँ चुन्नीलाल जी के घर पे, और ज्यादा देर रुक नहीं पाए। समय का थोड़ा सा ऐसा था कि ज्यादा समय नहीं था। एक तो लेट हो गए थे, देरी हो गई थी पहुंचते पहुंचते। फिर 1-2 घंटा रुके, तो उनसे बातें उतनी डिटेल में नहीं हो पाई। फिर भी जो उनकी अनुभूतियां थी वो हम वो जो जैसे पत्रिका में दी हुई थी, वो उन्होंने हमें वहां भी दिखाई थी और वो शेयर भी की थी। तो चुन्नीलाल जी का जो अनुभूतियां लिखी हुई है अपनी स्पिरिचुअल साइंस में पत्रिका में ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा है उनकी। यानी वो एक ऐसी सिचुएशन से निकल के आए हैं, जो आदमी पूरे शरीर में जिसकी गांठें पड़ जाना, चेन स्मोकर का भी, डबल चेन स्मोकर, 100-150 सिगरेट रोज की। आप अंदाजा लगाइए किस सिचुएशन में थे वो। चलते चलते चक्कर आना, कहीं भी गिर जाना, बेहोशी हो जाना, वो सब वैसी हालत। तो मतलब मेरी मानो तो मेरी भी नहीं थी इस सिचुएशन में, तो गुरुदेव भगवान ने जब दीक्षा दी मुझे, वो तो बहुत बुरी हालत में थे और वहां से उनको निकाला। और चुन्नीलाल जी के घर पे गुरुदेव स्वयं पधारे, हवन किया गुरुदेव भगवान ने वहां पे। वो ये एक चीज जो है, मैं ये मानता हूँ कि जो हवन प्रोग्राम था, जैसे बहुत सारे सवाल कई बार खड़े हो जाते हैं, हवन करवाना ठीक है या नहीं, तो वो तो गुरुदेव भगवान ही जाने, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, जरूरी नहीं है वो सबके लिए हो। सबके घर में नहीं गए गुरुदेव भगवान, सबके घर में हवन भी नहीं किया, लेकिन चुन्नीलाल जी के घर में पधारे गुरुदेव भगवान ने, वहां गायत्री का हवन भी किया। और भी उनकी अनुभूतियां थी। उस दिन समय कम रहा, ज्यादा बातें नहीं हो पाई गुरुबन। जो उन्होंने शेयर किया वो पत्रिका में ऑलरेडी वो चीजें थी,
और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो सेशन से जुड़ सके। थोड़ा सा एक तो एज का इफेक्ट है, दूसरा वहां पे फोन जो उनका है वो वैसे वाला है, ये स्मार्टफोन वाला नहीं है। तो कोई पास हो तो उनको कनेक्ट कर सकता है, बोलते हैं, डेली बात होती है, उनका फोन आ ही जाता है रोजाना, जय गुरुदेव जय श्री कल की रोज बोल लेते हैं। वैसे स्वास्थ्य ठीक है उनका, चलते फिरते हैं खूब अच्छे से और भगवान के ध्यान में ही लीन रहते हैं। गुरुदेव ने एक बार उनको बोला था कि वहां द्वारका जाके आना, द्वारकाधीश के दर्शन करो, वहां में राजा था, जहां तो जो तुम मांगोगे वो वहां मिलेगा तेरे को, भौतिक या आध्यात्मिक जो भी है वहां का मैं राजा था, ऐसा उन्होंने बताया। गुरुदेव भगवान ने स्वयं बोला था, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन वो जा नहीं पाए वहां पे। अब वो बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि मैं एक बार द्वारका होके आऊं, वहां पे दर्शन करके आऊं द्वारकाधीश। तो ये भी प्रभु का कोई मैसेज था उनको कि वहां उनके लिए जाना है, उनको वहां पहुंचना चाहिए, वहां जाना चाहिए। बाकी वो ऐसा बताते थे कि गुरुदेव के और मेरे एक दोस्त जैसे संबंध थे, गुरु शिष्य कम और हम एक मित्र, एक दूसरे के अंतर्मन से जुड़े हुए थे। इस तरीके से फिर और ज्यादा बातें नहीं हो पाई उनसे, समय का थोड़ा सा ऐसा था, कम था, तो हम फिर वहां से हमको ही वहां से निकल लिए। बबीता बहन, यही था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धनंजय भाई। मैं भी इस मंच पे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जैसे मेरे एक यहाँ पे वर्कर है, वो मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं। वो बहुत बेचारी गरीब है, वो 5-4 किलोमीटर यहाँ से पैदल चल के आती है और पैदल जाती है। तो उनके पति और बच्चे सब बीमार है। बड़ा बेटा तो दारू में रहता है, छोटा बेटा पागल हो गया है और पति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन करके कहा कि सर, आपने जो हमें मंत्र बताया था वो मैं भूल गई, क्योंकि मैं टेंशन और उसमें पूरे दिन डिप्रेशन में रहती हूँ और काम करती हूँ, तो मुझे याद नहीं होता। आप वो मुझे मंत्र लिखवा दें। तो मैंने कहा, आप मंत्र मत लिखिए, मैं आपको मंत्र सुना दूंगा, मैं आ जाता हूँ, या मैं आपको गुरुदेव की फोटो दे दूंगा, आप तो उसके आगे दिया बत्ती और दीपक कर लीजिए। अब हुआ ऐसा गुरु भाई कि उनके पति की हालत इतनी तबीयत खराब हो गई, उसी दिन फोन रखने के बाद मुझे पता चला कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब वो नंबर से भी मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं चाहूंगा कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल जाके गुरुदेव की या परसों जाके, जब भी टाइम मिले मुझे, मैं एक फोटो देके आऊँ और उनसे बोलूँ कि इसकी ही आप सिर्फ ध्यान करें और इसको दिखाते रहें। तो ऐसी सिचुएशन होती है गुरु भाई, क्योंकि ग्रामीण में औरतों को नहीं समझ में आता, क्योंकि ना उन्होंने हिंदी पढ़ी ना उन्होंने संस्कृत पढ़ी। क्योंकि जो हमारा जो चलिए गुरुदेव का जो मंत्र का जो गुरुदेव का नाम है कृष्ण, वो तो वो बोल लेंगे, बाकी उनको वो होती और नहीं समझ पाती। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मतलब मेरा ये प्रश्न था सारे जितने भी गुरु मैम भाई हैं। अब मैं मेरे विचार रखता हूँ धनंजय भाई। जैसे गुरुदेव ने स्वयं कहा है अपने स्पीच में, कई बार सुना है कि कोई अनपढ़ है या किसी परिस्थिति में है, अज्ञानतावश है, नहीं याद रख पाता, वो मेरे ऐसे हाथ भी जोड़ ले तो भी कल्याण हो जाएगा उसका, यहाँ तक है। और अगर वो समझ सकते हैं तो मंत्र जप सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं तो एक तस्वीर जरूर दे दीजिए और यही बताइए कि जिस अपने भगवान को आप मानते हैं, जिसको आसानी से जप सकते हैं, उसका नाम जप ले, तस्वीर को सामने रखे, तो भी परिवर्तन आ जाएगा। जी गुरु और भाई। मंत्र जप कर लेंगी, ध्यान कर लेंगी, तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो समस्याओं का समाधान सारा ही हो जाए। लेकिन ये वैसे भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसी व्यवस्था है कि जरूरी नहीं है ये सब। जैसे आदमी, जैसे जिस अवस्था में हम हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, नाना धोना सुबह ध्यान का नियम हम अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी है, रात को देर से आएगा, पता नहीं कहाँ होगा, किस सिचुएशन में होगा, ना धो पाएगा, नहीं ध्यान का समय मिलेगा, नहीं, चलते फिरते इस मंत्र को जप ले, उसका भी कल्याण हो जाता है धनंजय भाई। ये तो कल्याणकारी मंत्र है ये तो इसको जैसे एक बार गुरुदेव बोलते हैं, बस हाथ भी जोड़ लिया तस्वीर के सामने तो भी कल्याण हो जाएगा उसका। जी गुरु भाई, एक्चुअली क्या मैं उनको फोटो नहीं दे पाया। एक्चुअली क्या मेरे पास फोटो, एक फोटो रखी है, वो मैं देना चाहता था पापा के रूम से।
अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी फ़ोटो का बंडल मँगा लूँ, क्योंकि मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र है गुरु भाई और लोग नहीं समझते। अब बस मेरे ये है कि मैंने उस दिन उनका नंबर सेव नहीं करा, अब वो कौन से हॉस्पिटल में है, किस वार्ड में है, वो इस जिले में भी है या जयपुर चली गई। अब मुझे बस वही टेंशन रहती है, बस मैं तो गुरुदेव से हाथ जोड़ता हूँ कि गुरुदेव आपके बच्चे हैं, आपकी कृपा ही है, जो करोगे आप ही करोगे। बाकी यही है गुरु भाई। क्योंकि गुरु भाई शहर वालों को समझाए ना तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शहर का आदमी थोड़ा होता है तेज तर्राट। गाँव के आदमी गुरु भाई बहुत ग्रामीण क्षेत्र के आदमी बहुत भोले होते हैं, दुखियारे होते हैं, बेचारे इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, हमसे 100 गुना ज़्यादा। तो इनके लिए मतलब एक दिल में बहुत दुःख रहता है, दया रहती है और मतलब एक वो रहता है कि यार मतलब सब इन्हीं को मिल जाए, हमें कुछ ना मिले। तो बस वही एक बात थी। बाकी मैं धनंजय भाई, फ़ोटोज़ बाँटूँगा। बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी भावना है आपकी भी। आपकी ये भावना ही उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। जब आप इतना अच्छा सोच रहे हैं ना उनके लिए, आपके ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये गुरुदेव भगवान की ही इच्छा है और वो भावना आपकी उन तक पहुंच रही है। आप यहाँ बैठे बैठे भी उनके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव भगवान से ना। आप फोटो क्योंकि दे गुरु के भाई आइए समय। हाँ। पैदल और आदमी पैदल उसके लिए गुरु भाई दिल दुखता है गरीब लोगों, क्योंकि बेचारे गरीब, ऊपर से इतनी 2 बच्चे वो भी पागल हो गए, पति बेड पे आ गया, पूरा घर संभाल रही है, फिर यहाँ 8-10 घंटे काम कर रही है, फिर तो ऐसे ही होता है गुरु भाई की फिर यही लगता है कि यार मतलब बाकी तो मर्जी तो गुरुदेव की है गुरु भाई, हमारी तो कोई मर्जी है ही नहीं। देखो धनंजय भाई, सब हम लोग अपने पिछले कर्मों का भोगते हैं। जी गुरु कोई भाई। इस ये व्यवस्था बना रखी है इस दुनिया में, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला, दुख सुख, हाँ, ये सब हम कर्म अनुसार चलता है। हम मनुष्य अपने कर्म को बदल सकता है, भाग्य को अपने कर्म से बदल सकता है। और प्रभु का अगर समर्थ गुरु मिल जाए, इसकी शरण मिल जाए, तो वास्तव में उसका जीवन बदल जाता है, द्विज दूसरा जन्म हो जाता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भी वो आगे बढ़ता है। अगर उसको सही पथ प्रदर्शक मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए, तो वो अपनी हालात में बदलाव हो जाता है उसके जीवन में। बाकी तो सब कर्मानुसार है, सबके कर्म अलग हैं, कर्मा आपका अलग है, मेरा अलग है, बाकी सबका सबका अलग अलग। और वो जीवन के जो टेस्ट हैं, गेन है, पेन है, खुशियां हैं, जो भी है, वो सब हमारे कर्मानुसार हमारे सामने आती हैं। तो अच्छे कर्म करने की शिक्षा जो है वो इसलिए दी जाती है, वो कि भाई आप अच्छे कर्म कीजिए तो अगले जन्म में सुधार होगा। और परमपिता परमेश्वर की शरण मिल जाए तो उसके साक्षात्कार हो जाएगा, तो अगला जन्म ही नहीं होगा। ये व्यवस्था प्रभु ने, ईश्वर ने बना रखी है। इसलिए तो प्रभु बताते हैं कि मनुष्य दो राह पे खड़ा है और वो इधर भी जा सकता है, दोनों रास्ते खुले हैं उसके लिए। लेकिन वो रास्ता भी उसकी कृपा से ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता। हम अपनी तो बुद्धि से चलो ये। जी। जैसे गुरु भाई घर में भी है, मेरी मम्मी की भी अभी बहुत बुरी हालत है शुगर की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ जितना मम्मी गुरुदेव का जाप करते हैं फिर रात में एक बार, और मैं कौन आ रहा हूँ, आप बैठो उनके पास। तो यही है गुरु भाई कि मेरी मम्मी को भी मैं समझाता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो गुरुदेव से कनेक्ट करें और जुड़ें। बट वो ये गुरु भाई वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही होता है कि वो कब जोड़ें कब ना जोड़ें, और उन्हीं की मर्जी से ये सब चलता है गुरु भाई। आप पे तो कृपा है, आप प्रार्थना कीजिए मम्मी के लिए। हाँ मम्मी के लिए तो गुरु भाई 24 घंटे चलती है, बस गुरुदेव से सबके लिए प्रार्थना ही करते रहते हैं कि गुरुदेव देखिए, प्रार्थना ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। सारे हथियार, सारी व्यवस्था फेल हो सकती, प्रार्थना फेल नहीं होती कभी भी। जी और गुरु भाई। प्रार्थना का तो हमें जवाब तुरंत देते हैं गुरुदेव भगवान, जी गुरु भाई। तुरंत देते हैं। प्रार्थना बहुत बड़ी शक्ति है गुरु भाई। आज मैं क्या बताऊं, छोटी ऐसी बात है, भौतिक जगत से संबंधित, मतलब हम कोई भी उस सिचुएशन को फेस करता है, जो खास करके जॉब वाले हैं, वो कल किसी कारण से बॉस नाराज हो गए ऑफिस में, तो काफी सुननी पड़ी। अब मैं तो जो भी होता है, छोटा हो कुछ भी हो, मेरे मन में तो गुरुदेव भगवान ही दिखाई देते। गुरुदेव भगवान, प्रार्थना की गुरुदेव भगवान थोड़ा सा उनको भी शांत करना और मैं भी मेरी गलती को सुधारूंगा।
और मैं प्रार्थना करके गया तो मेरे से आज सुबह इतने प्यार प्रेम से जैसे कोई बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी जैसे। तो ये मतलब ये आपकी माइक्रो मैनेजमेंट देखिए गुरुदेव भगवान का, कितने छोटी सी छोटी चीज पे, बातों पे, हमारे जीवनचर्या से संबंधित वो कितना हमारा मतलब शब्द तो आते ही नहीं है, मैं कैसे उनको, मेरे शब्द नहीं जोड़ पा रहा हूं मैं। कितनी कृपा होती है उनकी हर तरीके से। दिन रात हम सो जाते हैं, वो फिर भी हमारा ख्याल रखते हैं। उठना, जगना, खाना पीना, सुबह से लेके 24 आवर की गारंटी है। इसलिए मैं, चर्चा होती है गुरु चर्चा, तो यही कहता हूं कि हम आधा घंटा गुरुदेव को देते हैं और वो 23.5 घंटे की जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं हमारे। तो इससे सरल साधना और रिजल्ट जो देती है, कौन मानता है, नहीं तो कौन सुनता है। यह रिजल्ट मिलता है, गुरुदेव बार बार कहते हैं रिजल्ट मिलेगा तो मेरी बात सुनोगे, मानोगे, नहीं तो कौन सुनता है। हमेशा कहा ना गुरुदेव में, प्रवचन का विषय नहीं है ये, तो आत्म साक्षात और अनुभूतियों का विषय है, तो प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट है गुरु भाई। बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना, किसी भी तरीके का संशय नहीं रखना, ये कभी मतलब इसमें निराश नहीं होगा आदमी। इस गुरुदेव भगवान की जो शरण में जिसने भाग्य से मिलती है, ये वैसे नहीं मिलेगी, सबके लिए नहीं है, सत्य बात है गुरु भाई। सबके भाग्य में नहीं है ये। लेकिन जो गुरुदेव भगवान की जिसको शरण में ले लिया, कल की अनुभूति, मैं ध्यान कर रहा था और ध्यान करते करते जैसे घर में एक झूला लगा रखा है हमने, तो जैसे ध्यान, गुरुदेव भगवान झूले पे बैठे हैं, झूल रहे हैं उस पे, घर में खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत ही खुश दिख रहे हैं। और जैसे मेरी वाइफ है, वो उनको झूला झुला रही है। फिर वाइफ को भी अपने पास बिठा लिया, रवीना को, झूले पे। तो मैंने झूले की वो सब दे ली और मैं झूला झुला रहा हूँ दोनों, ठीक है। फिर मेरा भी मन किया, वाइफ को गुरुदेव भगवान पास में बिठा रहे, क्या मुझे भी बिठाओ, तो मुझे मना कर दिया बिठाने को, बोले नहीं। तो मैं नहीं सुन के मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ गया वहां पे। तो फिर गुरुदेव बोले तेरी जगह यही है, यहीं बैठ जाओ। तो देखो ना उनकी कितनी कृपा है मेरे, मतलब हम सब पे। मैं, मेरे लिए नहीं है ये, जो भी हम उनके सच्चे मन से एक बच्चे की तरह इतना ही करना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे, ऐसा कोई क्या बोलते हैं, कर्मकांड नहीं है, आड़ कांड नहीं है कर्मकांड नहीं गुरु है भाई। कुछ भी। सच्चे मन से बच्चे की तरह एक बार बस मन में विचार भी आ गया तो वो भी बहुत कई गुना रिजल्ट दे देता है। तो ये कितना बड़ा मैसेज है मेरे लिए गुरुदेव भगवान के, आप, तेरी तो जगह यहाँ मेरे चरणों में है। मेरे तो जीवन सफल हो गया धनंजय भाई। मैं ऐसे आंखों में आंसू आ गए, कई देर ध्यान लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा और बड़ा खुश हुआ, मतलब आनंद हो गया। प्रभु, लाख बार धन्यवाद बोलने की कोशिश की, प्रभु शब्द नहीं है, एक दो बार में ही उसको समझ रहा। और बस ये कृपा दृष्टि बनी रहे। क्या देते हैं हम गुरुदेव भगवान को, बताओ। भगवान को भगत क्या देता है? भगत का दास होता है भगवान, भाव के भूखे भगवान होते हैं, हमारे भाव काम करता है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं सिद्धियों कल्पतरु का अमर फल है, भाव के अनुसार, भावना के अनुसार आगे बढ़ता है। तो क्या देते हैं हम, बताएं, हम क्या दे सकते हैं? हम तो खुद याचक हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, तरह तरह की बातें रोज मांगते हैं उनसे, ये कर दो प्रभु, ये वो कर दो। लेकिन सच्चे मन से अगर हाथ भी जोड़ लिया ना, वो भी कई गुना आपको फल मिलेगा, उसका परिणाम प्राप्त होता है। मिलता है गुरु भाई, ये बात सत्य है। जीवन में परिवर्तन से गुजरे हैं, लाइफ के खट्टे मीठे सारे अनुभव, लेकिन वास्तव में जो परिवर्तन, जिंदगी का जो अर्थ समझ में आया इस जीवन का, वो परमपिता परमेश्वर की शरण में आने के बाद। उससे पहले नहीं था, जीवन अलग था उससे पहले। और आज तो मतलब जैसे ये भी उन्हीं की कृपा है कि उनकी शरण में है, उनकी श्री चरणों में बैठे हुए हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। जब तक ये कृपा बनी रहेगी हम उनकी शरण में रहेंगे। जिस दिन वो मुंह फेर लेंगे सत्य उस बात है दिन गुरु भाई। हम अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जाएगा, मन में संशय पैदा हो जाएगा, हम उस रास्ते से भटक जाएंगे जिस दिन वो चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे जिस समय।
तो यही प्रार्थना करें सभी गुरु भाई बहन के, भगवान बस अपने श्री चरणों से दूर ना करें हमें। बाकी लाइफ के दुख सुख से मैं तो नहीं घबराता हूँ। दुख में भी उन्हीं का नाम है और सुख में भी वही संभालेंगे, दुख में भी वही संभालेंगे। मैं तो सुबह भी उनके नाम से निकलता हूँ, रात को उनका नाम लेके सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता दिन में क्या होता है, कैसे चलेगा। जो काम मुझे उन्होंने दिया है उसको पूरी लगन के साथ करता हूँ, ईमानदारी के साथ करता हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगाई है उसको मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान उसमें किसी तरह कोई कमी ना रहे। बस यही इतना ही करना होता है। इसी को शायद समर्पण कहते हैं। प्रभु के प्रति हमारे जब भाव समर्पित हो जाते हैं तो वही समर्पण, फिर अपने आप सारी चीजें अपने आप लाइफ में चलनी शुरू हो जाती हैं। वो सुखदाई होती हैं, फलदायी होती हैं। वो उससे निराशा नहीं होती, किसी तरीके का भय नहीं होता। भय भी आएगा तो प्रभु को याद कीजिए, वही दूर करेंगे। लाइफ में घबराने की जरूरत नहीं है। समर्थ गुरु की शरण में है, परमपिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ की शरण में है। कितने गुरु भाई बहनों को अपने जो उनका वास्तविक स्वरूप है, विराट स्वरूप में दर्शन दे चुके हैं गुरु भाई, अपने गुरुदेव भगवान। तो फिर संशय किस चीज का? सुनने वाले को भी संशय नहीं होना चाहिए और जिसको दर्शन हो गए उसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसको विराट स्वरूप के दर्शन हो गए उसके लिए और क्या बचा है, ये बताइए, क्या बचता है उसके लिए? तो किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। और जिसने ये बताया इस मंच पे आके और जिसने भी ये सुना उसके भी संदेह दूर हो जाने चाहिए। जी, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर बातें बताई गुरु भाई और काफी आनंददायक बातें रही। और ये बात करते गुरु भाई की गुरुदेव के ही दर्शन मात्र, कृपा मात्र से हम इस साधना में चलते हैं। क्योंकि हमें लगे कि साधना हम कर रहे हैं और हमारे उससे हो रहा है, नहीं, वो कुछ नहीं होता। वो सिर्फ गुरुदेव की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद रहता है कि हम इस साधना में आगे बढ़ते हैं। और जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हमारा मैं ढलता जाता है, खत्म होता जाता है। और जिसका जितना मैं खत्म होता जाएगा वो इस साधना को आगे पूर्णता पाता जाएगा गुरु भाई। क्योंकि मैं अहंकार का नाश ही तो उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन है। और ये सत्य बात है गुरु भाई कि ऐसा ही होता है। और बाकी मैं भी बताऊंगा गुरु भाई, मैं साधना में जुड़ा तो ऐसी ऐसी चीजें थी लाइफ में जो मुझे लगता नहीं था कि कभी चेंज भी होगी। नेक्स्ट टू अब चीजों को देखता हूँ तो बहुत सरल नजर आता है। गुरुदेव क्या करा, बस एक नाम जपा, उनके आशीर्वाद से और चीजें अपने आप होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, थॉट्स, नेगेटिविटी, पॉजिटिव, सब एक समथल, एक मतलब एक लेवल का आ गया गुरु भाई। तो ये सत्य गुरु भाई कि हमारे प्रभु जो है वो परमपिता परमेश्वर है, वही प्रमाण की एकमात्र ऊर्जा है, एकमात्र सत्य है, जिसको आज विज्ञान तलाश रहा है और बड़े ऋषि मुनि धर्म के वेदांत उसको पा चुके हैं। और वो आज हमारे साथ हमारे गुरु के रूप में है। और वो ही हमारे गुरुदेव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु बड़ा या कौन, वो गुरु ही परमपिता परमेश्वर है। और इस बार वो परमपिता परमेश्वर रामलाल जी त्याग के रूप में हमें गुरुदेव बन के आ गए हैं हमारे जीवन में। ये सत्य बात है। वही लक्ष्मी है, वही अम्बा है, वही राधा, वही कृष्णा, वही हमारी माँ, हमारे पापा, वही हमारे गुरु, हमारे सखा, हमारे मित्र, जो भी हैं वही है। ये अध्यात्म को पूरा विश्व स्वीकार करता है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि अध्यात्म नाम की, स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई सब्जेक्ट इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता। कोई भी नहीं बोलता ऐसे। वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं बोलते। उनको तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा आज के दिन एक क्यूरियोसिटी हो रखी है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी का ओरिजिन तो ये भारत देश है। ज्ञान का जो जन्म हुआ वो यहाँ हुआ। आज न्यूज़पेपर में आया हुआ था, डीआरडीओ के जो चीफ है, क्या नाम है कुछ उनका, मैं पढ़ रहा था, तो वो बोले कि साइंस का जो ओरिजिन है वो वेदों से आया। अर्थमेटिक, जीरो, मेटलर्जी, एविएशन, बोले उसको किसी कारणवश अंधकार का समय रहा इस देश में और उसको वेस्ट ने उसको पिक कर लिया, उस हमारी विजडम को, एंशिएंट विजडम को, और रीपैकेजिंग करके उसको हमारे को पकड़ा दिया, पूरी दुनिया को पकड़ा दिया। ये बात ये सत्य गुरु भाई, में संस्कृत पढ़ना कंपलसरी है। सुनो धनंजय भाई, डीआरडीओ जो एक पूरी की पूरी साइंस जिसकी मतलब वर्शिप करती है, जो साइंस को, जिसका भगवान ही साइंस है, उसके चीफ का ये स्टेटमेंट है आज के न्यूज़पेपर। कितनी प्राउड की बात है, कितनी प्राउड की बात है। यानी जो गुरुदेव भगवान
कहते आए हैं वो सबके मुंह से निकलना शुरू हो गया है, वो साइंस के मुंह से भी निकलना शुरू हो गया है। जो साइंस को अपनी मदर मानते हैं, जो साइंस को गॉड मानते हैं, उनके मुंह से भी ये निकलना शुरू हो गया है कि नहीं, साइंस का माँ बाप कोई और है, साइंस का मालिक साइंस इज कोई और। नॉट जो गुरुदेव कहते हैं। हाँ, तो देखो ना, ये चीजें समय के साथ सामने आ रही हैं। आप अगर थोड़ा सा अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे ना, तो स्पिरिचुअलिटी जो एक रियल फॉर्म में है, वास्तविक ज्ञान, वो कहीं ना कहीं से आपको दूर दुनिया में कहीं ना कहीं से निकल के आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो सब जगह फैल रहा है। वो लोगों को इसका आभास हो रहा है कि साइंस से परे भी कोई दुनिया है, कोई है जिसने साइंस को जन्म दिया, जिसने कोई और है, कोई सत्ता और है, इससे परे भी है कुछ, कोई और दुनिया भी है, और वो दुनिया हमारा है इंटरनल वर्ल्ड। उसको स्पिरिचुअलिटी के हुई रास्ता है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है, और ये जो सिद्ध योग हमारी ध्यान साधना है, ये हमें उस रास्ते पे लेके जाती है। एक्सप्लोर होता है रोज कुछ ना कुछ, हर पल होता है। सोचने से पहले वो सामने आ जाती है, वो चीज सोचना खत्म नहीं होता, उससे पहले सामने आ जाती है। ये वास्तविक जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ना, इसको मानेंगे लोग, परिणाम को मानेगी साइंस, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिल रहा है। तो जिसको गुरुदेव की कृपा से गुरु भाई बहन जो ये खास जो कि नए जुड़ते हैं, उनका यही प्रश्न होता है, एक बार रिजल्ट मिला उसके बाद नहीं मिल रहा है। जब एक बार हुआ तो दोबारा भी होगा, और फिर संदेह किस चीज का, जब एक बार हो गया तो फिर तो ये देखिए कि हम उस परम सत्ता से कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए किसी कारण से। अपनी तरफ, हाँ, खुद को देखना है। साधना मिश्रा बहन ने हैंड रेज किया, ले लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधना मिश्रा गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, प्रवीण भैया से ये पूछना था मुझे कि चुन्नी लाल को गुरुदेव ने जो ये कहा था कि द्वारिका जाओ, वहां का मैं राजा था, है ना, तो वो जब पूर्ण रूप से ठीक हो गए थे तब बोला था, या फिर उससे पहले कंडीशन उनकी ठीक थी? कंडीशन तो उनकी बीच में खराब हुई है, पहले भी ठीक ही थे, और बीच में उन्होंने प्रार्थना करके अपने कर्मों का सारा मतलब मांगा था कि पिछले जन्म के कर्मों की सजा और इस जन्म की एक साथ दे दीजिए। तो ये कब की बात है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि कब कहा था उन्होंने कि मैं वहां का राजा ये था। गुरुदेव भगवान बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त मतलब काफी साल पहले की बात है, जब गुरुदेव भगवान ने ये बीमारी का बहाना बनाया, उससे बहुत साल पहले की बात है। जी गुरु बहन। मतलब जी गुरुबन जी। गुरु भाई का कहना है कि काफी टाइम पहले का था, जो बीमारी का बहाना हुआ था उससे भी पहले की बात है, तब गुरुदेव ने ये बात बोली है। उससे बहुत साल पहले की बात है। जी जी, जी बस यही पूछ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाकी आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, और ये बात पूर्णतः सत्य है कि हमारे गुरुदेव के नाम और उनके जपते ही हमारे जीवन में सुधार और बदलाव आता है। तो आज का सेशन भी कब आधे घंटे निकल गए। प्रवीण गुरु भाई ने काफी अच्छी बात बताई कि क्या समर्पण होता है, कैसे साधना में आप श्री हरि का नाम जपते 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 और निष्कर्म काम योगी बन जाते हैं, और आपका जीवन सहज और सरल हो जाता है। हर समस्या आपकी नहीं, वो गुरु की हो जाती है, और वो आपको आनंद से भरपूर कर देता है। तो आज का सेशन काफी अच्छा और काफी सुंदर रहा, और मैं चाहूंगा और भी कोई गुरु बहन भाई अगर अपनी बात रखना चाहें, अन्यथा समय हो चुका है। फिर हम हिंगलू जी गुरु भाई को बुला के सेशन समापन करते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है।
जी गुरु बहन। किसी ने हैंड रेज किया था, अभी देख नहीं पाया। जय श्री गुरुदेव सभी भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु बहन ने हेलो, हाँ गुरु बहन बोलिए प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु बहन आपकी आवाज आ रही है। जी गुरु भाई, मैं अभी 15 मई की बात बताना चाहती हूँ। मैंने विक्की भैया जी को भी बताई। मैं उस दिन सबको फोन लगा रही थी, मेरे पास तो है नहीं है नंबर, कुछ ही चंद लोगों का है। मैं भैया को फोन लगाया, मैंने कहा कि भाई साहब ऐसे हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया बड़ी बुरी तरह से, पता नहीं कैसे बच गया, ये भी नहीं पता। तो 15 मई की बात है, मैं ध्यान में बैठी थी। उस दिन ध्यान भी मैंने लेट ही किया था, 8:30 बजे। तो 15 मिनट तो हो चुके थे, लेकिन ध्यान से बाहर फिर भी नहीं आ रही थी मैं। तो मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे ध्यान से बाहर लेके जाइए। तो मुझे वही वाला वो जो बुद्धि प्रकाश जी को क्रॉस का निशान नजर आया, मेरे को वही वाली बात आ रही है दिमाग में। तो वो क्रॉस आ रहा है, तो ना मुझे पता है कि मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तो मैंने एकदम से बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत करना। अंदर से कोई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही मुंह से, अंदर से मतलब आवाज आ रही कि नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा मत करना। तो मैंने इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में उठ के आ गई, और मेरी मदर बोले कि अपने बेटे को फोन लगा ले, देख कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ पड़ा उसका। तो मैंने दूसरे तीसरे कमरे से फिर आवाज आ गई कि दीदी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे भतीजे ने बोला। मतलब जस्ट 1 मिनट में ही ये सारा कुछ हो गया। तो मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। वो रात के 11:30 बज गए, किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहा, खून से लथपथ। बुरा एक मतलब चीज जगह नहीं पड़ती कि उसके कहीं चोट ना हो। लेकिन गुरु भाई, मैं उसको रात में मैंने ढूंढा, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए सिविल में। पर्चा दर्ज करना था, वो भी मैंने करवाया नहीं, बस वो लेटा रहा। इतनी बुरी हालत में मुझे नहीं लगा कि शायद वो बचेगा भी। तो मैंने वहां गुरुदेव के चरण जो की फोटो है ना, वो ले गई मैं। तो वहां मेरा बेटा पड़ा हुआ है बेहोश, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गुरुदेव का प्रचार कर रही हूँ वहां जाके सबको कि ये मेरे गुरुदेव हैं, ये इनको वहां इनका ध्यान करो, आप सब ठीक हो जाओगे ऐसे। लेकिन मेरे बेटे के ऊपर भैया एक भी पैसा नहीं लगा। नहीं तो बंदा सोचता है कि वो बच कैसे गया, ये नहीं पता। पुलिस बोलती कि आपका बेटा ऐसे बच कैसे गया, मतलब कोई जगह नहीं ऐसी बची कि उसके कहीं चोट ना लगी। पूरा खून से लथपथ, ना उसको खून चढ़ा ना कुछ, ना मेरा एक पैसा लगा। ये गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मेरे भी रख ली, कि हाँ उनको पता है कि इसकी स्थिति कैसी है। मतलब मेरे साथ बहुत कुछ होता है गुरु भाई। मैं गुरुदेव को बोलती हूँ आप हो ना मेरे अंदर, तो पूरी झंझनाहट मेरे थाई से लेके ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। हेलो, धन्यवाद। हमने आपकी अनुभूति सुनी, धन्य हुए हम गुरु बहन। क्या बोले गुरु बहन, ये अनुभूति नहीं, एक बहुत ही बड़ी बात है गुरु बहन जो आज आपने मंच पे रखी है। कैसे हमारे गुरुदेव हमारे साथ हर क्षण हर पल है। हाँ। कैसे ही और जैसे गुरु उसी टाइम भाव मैंने और से कहा कि उसी टाइम मैंने ये भी बात बोली अपने ध्यान में कि गुरुदेव हम तीनों को अपने सुरक्षा कवच में रखना, मेरी माँ, मेरा बेटा और मुझे, क्योंकि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। जैसे अंदर मेरी आत्मा बात कर रही है उनसे कि उनको लग रहा है कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। मेरे को तो भैया तूफान आया, जैसे पंजाब में बोहर में तूफान आया, घरों की छतें उड़ गई। 2 दिन पहले गुरुदेव ने मेरे को बता दिया था ऐसे कि तूफान आने वाला है, और मैं लोगों को बोल रही हूँ कि इतना भारी तूफान आने वाला है, आप मेरे गुरुदेव का जाने मंत्र करो, ये मंत्र करोगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आप सबको। मतलब इतनी दुनिया को मैं देख रही हूँ उस तूफान में। तो मेरी बहन बोली कि हाँ हाँ तू तो पागल है, ऐसे ही बोली जा रही, तेरे गुरुदेव पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं तुझे। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे दिख रहा है। 2 दिन बाद गुरु भाई इतना बड़ा तूफान आया, लोगों की छतें गई, बाइक गए, टंकियां गई, पता नहीं, पर हाँ ये कि किसी की जान नहीं गई। मतलब मेरे को दिख जाता है ऐसे, पहले पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है। जी गुरु बहन, उसका गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ।
और आपको आगे के लिए वो करता हूँ, चेतावनी दे देता हूँ। तो ये बात सत्य है गुरु बहन। और अभी आपके बेटे की तबीयत कैसी है गुरु बहन? हम सब प्रार्थना करेंगे कि जी गुरु भाई, अब वो एकदम से ठीक तो है, चोटें तो चलो, और घाव भी इतनी जल्दी भर के पता भी नहीं चला। क्या बताएं गुरु बहन, कुछ शब्द ही नहीं बना है बात के बाद। हाँ भैया, हमारे उनको गुरु डॉक्टर कितने ने तो कोई मेडिसिन नहीं दी भी है, पता डॉक्टर चल जाता है गुरु बहन। ने कोई मेडिसिन नहीं दी है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला है कि बस इसको ये आप वो लगाते रहो, बीटाडीन लगाई हमने, बस कुछ नहीं किया। और दिमाग पे भी उसके बहुत गहरी चोटें लगी हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग के बाहर ही लगी हैं। हमें था कि बस उसको अंदर कुछ हो गया उसके दिमाग को, लेकिन डॉक्टर बोले कि कुछ है नहीं है। लेकिन आप अगर फोटो देखोगे, वीडियो देखोगे, तो आपको लगेगा पता नहीं कितना भयानक एक्सीडेंट था वो। बहुत ही सुंदर गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जितना हम गुरुदेव को धन्यवाद करें उतना कम है गुरु बहन। बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा है ना अपने बेटे को, और पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि देखिए ये पता नहीं कैसे बच गया। मेरा भाई बोला इसके साथ ना कोई शक्ति है, मतलब इसके साथ कोई शक्ति जुड़ी है जो ये बच गया, पता नहीं कैसे बच गया। मैंने कहा ये मेरे गुरुदेव की शक्ति है। गुरु बहन, इसी बात में क्रांति चौधरी जी भी गुरु बहन कुछ कहना चाहती है। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये रजनी गुरुबन, जब ये आप बोल रहे थे कि तीसरे कमरे से आवाज आएगी, तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने बोला था आपको? फोन वोन आया था या आपको वैसे ही आवाज सुनाई दी थी? मेरा भतीजा था, उसके ग्रुप में, कोई ग्रुप होता है लड़कों ने बनाया होता है, वो ग्रुप में फोटो आ गई। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ये पूछ रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय। देखिए हमारे गुरुदेव की कृपा, देखिए कि वो कितने महान है। और वो कहते हैं हमें हर मुसीबत को आगे से बता के, और हर मुसीबत बड़ी से बड़ी मृत्यु को वो टाल देते हैं। तो वो क्या है, अब इन अनुभूतियों से हमें पता चल जाना चाहिए। बाकी मैं हिंदू जी गुरु भाई को बुलाऊंगा और सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखूंगा। और बाकी रजनी बहन की जो अनुभूति है के बाद, तो हम गुरुदेव को जितना धन्यवाद करें और जितना नाम जप करें उतना ही कम है। जय गुरुदेव। हिंदू गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई सेशन से नहीं जुड़े हैं। चलिए, गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए कल के अवतार की जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बाबा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। देखिए सभी भाई छोटे